उसने देखा आदम की उंगलियां शीशे की मेज़ के किनारे पर ठहरी हुई थीं, हल्की सी दस्तक की माने, मगर इसकी नज़रें अभी भी किताब के बंद सरे वर्क पर थी, जैसे वहाँ कुछ ऐसा लिखा हो जो इसकी यहाँ मौजूदगी से ज़्यादा अहम हो। इसका जायज़ा लेती वो खामोशी से खड़ी रही। इसकी स्याह हील के नुकीले किनारे सुरमई कालीन में हल्के से धंसे हुए थे। उसका सांस लेने का अंदाज मध्यम था, मगर महसूस होने के लिए काफ़ी भी। इसने एक पल को गर्दन मोड़कर कमरे का जायज़ा लिया। सुरमई दीवारें, बराबर में रखा ब्लैक लेदर का सोफ़ा और दीवार से लगी ऊंची किताबों की अलमारी, हर चीज़ बेअद तरीके से तरतीब की गई थी। आदम ने गहरा सांस खींचा और बिलाकर सर उठाकर इसकी तरफ देखा। इसी लम्हे स्याह लिबास में मलबूस इस लड़की की नज़रें भी इससे मिली थी। उसने एक नज़र इसे देखा और पूछा, कहिए। उसके लहजे में हल्की आजिज़ी का अंसर था। शीज़ा ने एक कदम आगे लिया और झुककर शीशे की मेज़ से वही किताब उठाई जो आदम ने कुछ लम्हे पहले रखी थी। तुम किताब पढ़ रहे थे? उसके लहजे की बेजारी को नज़रअंदाज करते हुए वो इस्तफसार करने लगी। आदम ने हल्के से बीचे लबों के साथ उसके हाथ में पकड़ी अपनी किताब को देखा, फिर उसका सवाल नज़रअंदाज करता हुआ बोला, यहाँ आने की वजह? शीज़ा, जो अनजानपन से किताब का टाइटल पढ़ रही थी, चौंक आंखें उठाकर इसे देखने लगी। हाँ? आदम दो लम्हे बेतासर नज़रों से इसे देखता रहा, फिर सोफे से खड़े होते हुए अपना सवाल दोहरा गया। यहाँ आने की कोई ख़ास वजह मोहतरमा? इसकी बात पर शीज़ा ने बरह रास्त इसकी आंखों में झांका, फिर लबों पर हल्की सी मसनूई मुस्कुराहट सजाई और किताब हल्की सी आगे सरका कर बोली, क्या मैं इसे रख सकती हूँ? नहीं। आदम ने इसकी बात मुकम्मल होते ही फौरन कतई लहजे में कहा। ओह। वो इसकी बेतासर नज़रों से नज़रें हटाकर दोबारा किताब पर मरकूज़ करते हुए धीरे धीरे से सर हिलाते हुए बोली। फिर अचानक इसने सर उठाकर आदम को देखते हुए बैक पकती सी संजीदगी और हल्की चैलेंज करती मुस्कुराहट के साथ पूछा, अगर मैं तुम्हारी किताब ले गई तो? इसकी बात पर आदम ने एक सरसरी नज़र पूरे कमरे में दौड़ाई। कोशिश करके देख ले।